प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित राम परशुराम लक्ष्मण संवाद का अंतिम पद पढ़ेंगे और इस कविता का आज समापन करेंगे। अंतिम पद का सरलार्थ करने से पहले एक बार हम आज इसका वाचन करेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए आप पीछे पढ़ाए गए सभी पदों का वाचन करने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी काव्य के प्रति रुचि बढ़ेगी और थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। तो आइए करते हैं अंतिम पद का वाचन। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय निके, गुरु ऋण राह सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुदेखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे। लखन उत्र आहुति सरिस, भृगुबर को पुक्र सानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारू, को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। विदित संसारा, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। माता पिता ही उरिन भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए। पिछले पद में परशुराम जी ने कहा था कि मैं तुम्हें मारकर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। अब लक्ष्मण कटाक्ष करते हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए। माता पिता के ऋण से मुक्त होना, देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऐसे ऋण होते हैं शास्त्रानुसार व्यक्ति के ऊपर। तो माता पिता का ऋण होता है जब हम उनके वंश को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्ति विवाह करता है, उसके बाद उसकी संतति होती है, पिता का वंश आगे बढ़ता है, तो पिता के ऋण से मुक्त हुआ माना जाता है। तो परशुराम तो अविवाहित थे, उन्होंने विवाह नहीं किया, तो पिता का ऋण तो उनके सिर के ऊपर था। इसलिए लक्ष्मण कटाक्ष करते हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए, अब गुरु का ऋण रह गया। गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण रह गया, उससे आपकी सोच चिंता बढ़ रही है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, काढ़ा यानी निकालना, वो भी हमारे ही माथे गढ़ दिया, वो ही हमारे माथे निकाल दिया। ऋण, वो जो गुरु का ऋण है वो भी हमारे माथे निकाल दिया। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, बहुत दिन बीत गए तो ब्याज बढ़ता गया। ब्याज भी इसका बहुत बढ़ गया। इस जोड़ा गया, जैसे हमने किसी से रुपए लिए तो ब्याज लगेगा, ब्याज लगते लगते वो पूंजी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि आपके ऊपर जो गुरु का ऋण था वो आपने हमारे सिर लगा दिया और बहुत दिन बीत गए, उस ऋण का ब्याज बढ़ता चला गया। अब आनिए व्यवहारिया बोली, व्यवहारिया व्यवहार करने वाला, हिसाब किताब करने वाला, जोड़ घटा करने वाला। अब किसी व्यवहार करने वाले को, हिसाब किताब करने वाले को बुला लो।
देव तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं थैली खोलकर सारी उधार चुका दूंगा। जो मान लिया हमने किसी के पैसे देने हैं तो किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाओ, वो हिसाब किताब कर देगा, मैं थैली खोलकर पैसे दे दूंगा। पैसे, यहाँ पर पैसे नहीं देने लक्ष्मण ने, दूसरे अर्थों में कहते हैं कि गुरु का ऋण रह गया था, आपने हमारे सिर लगा दिया, ब्याज बढ़ता चला गया, ऋण बढ़ता चला गया। अब जो कुछ भी हो गया है, किसी भी बिचौले आदमी को, हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, क्या हमने आपको देना है वो बता दो, मैं सारा हिसाब किताब यहीं पर चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को सुधार लिया और पूरी सभा में खलबली मच जाती है। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, लक्ष्मण कहते हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, बर मैंने श्रेष्ठ, हे भृगु श्रेष्ठ, ऐसे फरसे मैंने बहुत देखे हैं। विप्र बिचारी बचऊं नृप द्रोही, हे राजाओं के शत्रु नृप, राजा द्रोही शत्रु, विप्र ब्राह्मण बिचारी मानकर बचऊं, आपको बचाता रहा। मैं तो आपको ब्राह्मण सब समझकर अब तक बचा रहा हूँ। मिले न कब हूँ सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आपको युद्ध में अभी तक बलवान नहीं मिले, सुभट, भट्ट मैंने योद्धा, सु महान योद्धा, आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले, महान योद्धा रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता, द्विज ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप घर में ही बड़े हैं। लक्ष्मण की ऐसी कड़वी बातों को सुनकर पूरी प्रजा में खलबली मच जाती है। वो कहते हैं अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग कहने लगे लक्ष्मण अब गलत कह रहा है, लक्ष्मण को इतना गलत नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण ने अनुचित कहा। रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे, रघुपति श्री राम ने शयन ही आँखों के संकेत से, इशारे से लखनऊ नेवारे, लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्र आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृषाणु, भृगुबर भृगु श्रेष्ठ, कोपु यानी क्रोध, कृषाणु यानी आग। भृगु श्रेष्ठ यानी परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरिस, आहुति के समान थे। यानी भृगु श्रेष्ठ परशुराम था, उनके क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर रूपी आहुति और भड़का रही थी, वो और क्रोधित हो रहे थे। बढ़त देखी उस आग को, यानी परशुराम के क्रोध को बढ़ते देखकर जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य यानी श्री राम, श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे, तब जाकर परशुराम का क्रोध शांत हुआ। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न देख लेते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा? पहले प्रश्न में पूछा गया है लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा? क्या कहा था कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता, वह तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष था? लक्ष्मण के अनुसार परशुराम के सिर पर गुरु का ऋण शेष था। परशुराम जी ने भी कहा गुरु का ऋण शेष था। परशुराम की चिंता अभी क्यों शेष थी? क्योंकि उसके ऊपर गुरु का ऋण शेष था, इसलिए उसकी चिंता अभी बाकी थी। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम को किसको बुलाने के लिए कहा? व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाले को। सारी राजसभा क्या और क्यों पुकारने लगी? हाय हाय पुकारने लगी। क्यों पुकारने लगी? जब परशुराम ने अपने फरसे को सुधार लिया तो पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगी।
लक्ष्मण परशुराम को क्यों बचा रहा था? विप्र बेचारी ब्राह्मण मानकर वो उसको बचा रहा था। राम ने लक्ष्मण को बोलने से किस प्रकार रोका? सैननी नेवारे, आंखों के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए कैसे थे? लक्ष्मण के शब्द परशुराम के क्रोध रूपी आग में आहुति के समान थे, जो उसके क्रोध को लगातार बढ़ा रहे थे। इस अवतरण के आधार पर राम के चरित्र की विशेषताएं, राम का चरित्र, राम शांत स्वभाव के, वो नम्र हैं, मर्यादित हैं, समझदार हैं और बिगड़ी से बिगड़ी अवस्था को भी, जैसे परशुराम जी पूरी तरह क्रोधित हो गए थे, लेकिन बिगड़ी हुई अवस्था को भी वो संभालने की क्षमता रखते हैं। लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं इस अवतरण के आधार पर वो क्रोधी हैं, उग्र हैं और व्यंग करने वाले व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और बोलते समय वो ध्यान नहीं रखते कि उन्हें विवेक का प्रयोग भी करना है, विवेक भी धारण करना है। नृपद्रोही किसे कहा गया और क्यों? नृपद्रोही परशुराम को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने अनेक बार राजाओं का वध किया था, राजाओं को मार दिया था। ये थी हमारी कविता राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। प्यारे बच्चों, कल हमारा हिंदी का कोई कार्य नहीं रहेगा मेरी तरफ से, लेकिन आपको कार्य करना है। एक तो आप इसको दोबारा से पूरी कविता को पढ़ेंगे वीडियोस देखकर, या आपने जो अपनी कॉपी में लिखे हैं उसके आधार पर। इसके बाद इसमें अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो हमने पढ़ा है अपनी समझ के आधार पर उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास सहायक पुस्तिका, हेल्प बुक या गाइड जो भी है उपलब्ध है, आप उसमें से जो परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न है या वैकल्पिक प्रश्नोत्तर हैं सभी का, मतलब कि इस पूरी की पूरी कविता का एक दिन के लिए अध्ययन करेंगे। इससे अगले दिन हम अगला विषय फिर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।